तो एनटीपीसी के एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हम आपको तुक्का ट्रिक बताएंगे वो आपकी अच्छे से काम करेगी, 100% वर्क करेगी, ये तो आप अच्छे से जानते ही है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी और उन्हें अच्छे से समझना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वे एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ इतने रुपए हो जाता है, यानी 5,640 रुपये का उसे क्या हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है। MI फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप का यदि आपको प्रश्न दिखता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने बोला कि ये जितने रुपए में भी अब उसने ये सारे फ़ोन खरीदे हैं वो कीमत आपकी ये है। हमने बोला कि इस पर आपको कितना लाभ हो रहा है वो आप देखिए, तो यहाँ पर इस पर कितना लाभ हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, आपको हमेशा ही क्या करना है कि जो भी आपका परसेंटेज दिया गया हो, जो भी आपका परसेंटेज दिया गया हो उनका सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अंतर ही निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इनका अंतर निकालना कितना हो गया आपका 10%। यदि हम इसका 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40-20। कितना हो जाएगा, 40-20। आप अच्छे से जानते हैं यदि इसका 10% निकालेंगे तो 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 40-20। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कुल लाभ कितना है, इतना है, और ये लाभ आपका इससे मिल रहा है, तो यानी कि कुल लाभ जो है उसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1620। अब हमने बोला कि ये 1620 जो है आप ऑप्शन से डिवाइड करके देखो कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, जिस ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ये 4400 है, ये 11 संख्या डिवाइड हो रही है और ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यानी कि इस संख्या से ये संख्या कभी भी डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 5000, हमने बोला 1 0 से आप 1 0 निकाल दीजिए, फिर भी यहाँ पर देखिए 500 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है 2 0, 1 0 से हमने 1 0 निकाल दिया। अब यहाँ पर आपका कितना बनता है, 54 बनता है, और 54 को यदि आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए 4 × 12 की 2 हाथ से लगे 5 × 15 और 1 16, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे। यदि इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा आंसर होने का चांस है। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखना है। 1 0 से हम यहाँ पर 1 0 निकाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 120 बन रहा है, 120 यहाँ पर इससे संख्या से कम हो जाएगा, फिर इसके बाद यदि आगे बढ़ाएंगे तो इससे ये पूरी संख्या नहीं कटेगी, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस संख्या से भी ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5400। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। और अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने परसेंटेज वाली यहाँ पर तुक्का ट्रिक क्यों नहीं लगाई। अब देखिए परसेंटेज वाली यदि आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पर कितना बोल रहा है 20% लाभ बोल रहा है। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। हमने बोला 1/5 है, तो यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, तो यानी कि हम 5 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 बढ़ रहा है, तो जो भी संख्या 3 से और 2 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। 2 से आपकी सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद हमने 3 से देखा तो 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक, और 3 से देखेंगे तो आपकी ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर कट चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 4 9 होता है, और 2 और 1 3 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड हो रही है और ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, और इसके बाद ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है और ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, परसेंटेज वाली तुक्का ट्रिक यहाँ पर नहीं लगाई थी, इसलिए हमने आपको सॉल्यूशन वाला बताया था। ठीक, तो सॉल्यूशन वाली जो शॉर्ट ट्रिक है आप इसे याद रख सकते हैं, और यहाँ पर ये वाली भी आप याद रख लीजिए। यदि ये वाली याद रखते हो तो यदि आपका कभी फंस जाता है तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, धारा की चाल 3 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, धारा की चाल दी गई है आपकी 3 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया है शांत जल में एक आदमी की तैरने की चाल, यानी कि शांत जल में चाल दी गई है कितनी, 5 किलोमीटर प्रति हावर। ध्यान से समझते जाइए कि जो हम बोल रहे हैं ध्यान से समझिए उसे। हमने बोला है धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। क्या उसने पूछा है, धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। किस दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में आदमी द्वारा कितने समय लिया जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले उसने क्या दिया है, धारा की चाल आपको दे दी है,
दूसरी शांत जल में उसने चाल दे दी गई है। उसके बाद धारा प्रवाह की दिशा में इतनी दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो है वह किलोमीटर प्रति हावर में, ये भी किलोमीटर प्रति हावर में और ये भी किलोमीटर प्रति हावर में है, और सारे ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपके हावर में दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने बोला कि आपको यहाँ पर करना क्या है, तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए अंश वाली संख्या जो भी होगी वह 100% इस वाली संख्या को डिवाइड कर रही होगी। जो संख्या को डिवाइड कर देगी भैया आपका आंसर होगा, जो संख्या को डिवाइड नहीं करेगी भैया आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 आपका बन रहा है। हमने बोला क्या 7 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोले सर नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 4 3 12 और 1 13, ये कितना बन रहा है 13/4। हमने बोला क्या 13 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 13 दूनी 26 होता है, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला 4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी कि 19/4 आपका बन रहा है। हमने बोला 19 से क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोले 19 से संख्या ये डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 4 3 12 और 1 13, कितना बन रहा है आपका 13/3। क्या 13 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 13 दूनी 26, यानी कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये है दोनों जो है क्या है कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन में हम यहाँ पर फंस गए हैं। अब इस प्रकार से यदि आप फंस जाते हो इस क्वेश्चन में, तब आपको वहाँ पर क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला दूरी को डिवाइड किया हमने अंश वाली संख्या से, तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल गए। अब हम यहाँ पर फंस गए। अब हमें आगे क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए धारा की चाल जो कोई भी होगी और यहाँ पर शांत जल में जो कोई भी चाल होगी, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 5 और 3 8। हमने बोला क्या है ये 8 है। हमने बोला कि ये संख्या है 8 जो है, इसे आप हर वाली संख्या से डिवाइड कीजिए। अगर हर वाली संख्या जो भी डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर होगा। हमने बोला यहाँ पर देखिए ये है आपका पहला ऑप्शन और एक है आपका ये वाला ऑप्शन। हमने बोला ये कितना बन रहा है आपका 13/3 बन रहा है। क्या 3 से आपका 8 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 3 सही 1/4, ये बना आपका 13/4। क्या ये 4 से आपका 8 डिवाइड हो जाएगा, आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक साधारण सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर सॉल्व करने के यहाँ पर कोशिश करोगे, यानी कि सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए सॉल्व मत कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर कितना संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पर आपकी दो संख्या के बाद पॉइंट है, यानी कि एक संख्या के बाद से पॉइंट यहाँ पर हटा दो और यहाँ से हटा के यहाँ पर ही एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इतना सा आप अच्छे से समझ गए। और जब कभी भी आप परसेंट के रूप में किसी भी चीज़ को चेंज करते हो, तो आप क्या करते हो 100 से इंटू करते हो। यदि आप 100 से इंटू करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद जो संख्या है तो उससे एक जीरो कट जाएगा, यानी कि जो भी आपकी संख्या बनेगी उसके लास्ट में हमेशा एक जीरो बनेगा। यदि एक जीरो बनेगा कि यहाँ पर देखोगे आप 7 के लास्ट में एक जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 42 के लास्ट में एक जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 420 के लास्ट में एक जीरो बन रहा है, तो हाँ आप बोलो सर एक जीरो बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर एक जीरो बन रहा है, यहाँ पर सीधा पॉइंट बन रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर आना संभव ही नहीं है। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं ही वही संख्या हो और एक हो क्या कहलाती है। तो आपको देखिए अच्छे से पता होगा, आपको नंबर सिस्टम में आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। यदि नंबर सिस्टम में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर कोई भी यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कोई संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड संभव हो, कितने दो गुणनखंड संभव हो, तो दो गुणनखंड संभव हो तो वो कितना होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 7 ले, यहाँ पर 3 ले लिया हमने, 7 ले लिया हमने, 11 ले लिया हमने, इस प्रकार से 19 ले लिया हमने, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। इनको यदि आप देखते हो तो या तो ये 3 से विभाजित होगी या फिर स्वयं 1 से विभाजित होगी। ये या तो 7 से या फिर 1 से, ये या फिर 11 से या फिर 1 से या फिर 19 से या फिर 1 से, तो इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड संभव होते हैं। और यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि 2 से अधिक गुणनखंड किसके संभव होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर दोगे भाज्य कर दोगे। क्या कर दोगे भाज्य।
तो वहाँ पर भाज्य कर दोगे जहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड पूछ लिए जाएँ तो। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए वैसे तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यदि ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है 184 और 184, यहाँ पर 194 और यहाँ पर 194, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर इस प्रकार से तो यहाँ पर अभी नहीं हो पाया। यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में 1 1 और 1 1, फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो 3 3 और 3 3, यानी कि हम यहाँ पर ऑप्शन से यदि हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व ही करना होगा। तो यदि दूसरी ट्रिक यहाँ पर लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो अगर सबसे बाद में है, यहाँ पर आप ये देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी देखोगे तो 3 संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यानी कि हर तरह से यहाँ पर क्या है कि ट्रिक फेल हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व ही करना होगा। और हम आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है तो वहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं में बराबर काउंटिंग रखनी पड़ती है। हमें क्या करना होता है, बराबर काउंटिंग रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 है, और यहाँ पर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर कितनी दिख रही है, तो 1 भी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 कर देंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। आपको कभी भी प्लस करना है यदि पॉइंट वाली संख्याओं को, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको ये देख लेना है कि सब में आपकी बराबर बराबर संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई, यहाँ पर भी 3 हो गई और यहाँ पर भी 3 हो गई। यहाँ पर कोई नहीं थी तो हमने यहाँ पर 3 0 लगा दिए पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 ही बचा, 4 ही बचा और 4 ही बचा, यानी कि हमारा यहाँ लास्ट में यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 13 93 3 पॉइंट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक वृत्ताकार रास्ते की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b हैं तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर सीधा ही आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, और फॉर्मूले में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका पाई आता है। तो देखिए आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर पाई नहीं है और यहाँ पर पाई नहीं है, यहाँ पर आपका पाई है और यहाँ पर आपका पाई है। और आपको अच्छे से पता है कि बड़ी जो त्रिज्या होती है वो हमेशा प्लस में रहती है और छोटी वाली जो त्रिज्या होती है वो आपकी माइनस में रहती है। तो यहाँ पर आपको देखिए बड़ी वाली त्रिज्या को माइनस में कर दिया है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए एक बड़ी त्रिज्या हमने मान ली और एक छोटी त्रिज्या मान ली। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए एक होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यदि इन्हें हम मिलाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पाई को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर पाई आ जाता है, फिर इसके बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। वही आपका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया यदि 9 की पावर m इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 9, तो m का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई तुक्का वुक्का नहीं लगेगा। यहाँ पर सीधा ही हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने का हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। हमेशा ये एक बात याद रखिएगा, जैसे कि हमने बोला 2 की पावर है आपकी 2 और इसकी भी पावर है आपकी 2, या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर कुछ भी हो, हमने बोला 3 है, तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का इंटू हम इस वाली पावर में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। पर इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, पर इतनी सी चीज़ अब यदि आपने याद रखनी है, तो यदि आपने इतनी सी चीज़ याद रख ली तो आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। यदि इतनी सी चीज़ आपने यदि याद नहीं रखी तो यहाँ पर आप काफ़ी समय ले लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 9 की पावर m है, यानी कि ये 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 2 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 3 की पावर 5 है, तो यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ पर हमने 5 पावर जैसे कि ऐसे ही ले ली। इसके बाद ये कितना आपका 27 है, 27 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 का इंटू 3 में करेंगे 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपकी 9 पावर ये हो जाएगी। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि यहाँ पर आपकी 1 पावर हो जाएगी, प्लस यहाँ पर कितना है 3 की पावर ये 4 है, और 4 का 4 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी है, 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 9 है, तो 9 को हम यहाँ पर सीधा ही ले लेंगे। ठीक,
अब यहाँ पर आप देखोगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 10 20 और 6 26, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 26 बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर कितना बन रहा है 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 14 हमें इसमें से यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमें 2m की वैल्यू मिल जाएगी। 14 यदि हम इसमें से माइनस करते हैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। तो 6 हमारा कहाँ पर है, तो देखिए 6 आपका यहाँ पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पर ये कितना है आपका 27 है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3। अब इस पर भी पावर लगी हुई है तो इस पावर को हम ऊपर लगा देंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 का हम 3 में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सिर्फ लिखना होता है। तो माइंड ही माइंड में इतना आपको सॉल्व करना होगा। यदि माइंड ही माइंड में इतना आप यदि सॉल्व कर देते हो तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यदि माइंड ही माइंड में नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर आपको देर लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, यहाँ पर बोला गया यदि रूट के अंदर 54 प्लस रूट के अंदर 150 बराबर 19.60 है तो रूट के अंदर 216 प्लस रूट के अंदर 96 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है और बोला गया है दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आपको सॉल्व करना है तो उसमें आपको देखिए करना क्या होता है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक कॉमन निकालना होगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका कॉमन निकल ही जाता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 9 छिक 54 होता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 25 छिंग 150 होता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखते हो तो ये 36 छिंग होता है 216 और ये 16 छिंग 96। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन आपको 6 मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर 6 जो है वह आपका कॉमन बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना है आपका 3 और यहाँ पर कितना है 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 रूट 6 आपका यहाँ पर आपका ये बच जाएगा। और 8 रूट 6 की वैल्यू कितनी है आपकी 19/6/10। ठीक, ये है आपकी। अब यहाँ पर ये आप यहाँ से आप या क्या करोगे, रूट 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। रूट 6 की वैल्यू निकालोगे तो 196 बाय ये जो 10 है इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 चौक 16, यहाँ पर 3 बचा 4 नाम 36। ठीक, और यहाँ पर 4 दूनी 8 0, यानी कि रूट 6 की वैल्यू कितनी है आपकी 49/20 है। ठीक, इतना सा आपको करना था। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, ये कितना है 6 का है और ये कितना है आपका 4 का है। 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। 10 रूट यहाँ पर 6 आपका यहाँ पर बच रहा है और रूट 6 की वैल्यू कितनी है आपकी 49/20, तो रूट की 6 की जगह पर रख देंगे हम 49/20। तो 10 से ये चला गया आपका 2 बार, 2 से इसे काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 24.5 आपका आंसर आ जाएगा। 24.5 आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अभी भी आपको यदि समझ ना आया हो तो देखिए 54 जो होता है वह 9 गुणा 6 होता है, 150 जो होता है 25 गुणा 6 होता है। इसके बाद यहाँ पर 216 जो होता है वह 36 गुणा 6 होता है और 96 जो होता है वह 16 गुणा 6 होता है। हमने बोला इन्हें रूट से बाहर निकालने, तो रूट से बाहर तो ये आपका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये किसका है 4 का और ये किसका है 6 का है। 6 और 4 कितना होता है 10, यानी कि 10 रूट 6 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। 10 रूट 6 हमारा यहाँ पर बच गया। ठीक, क्योंकि रूट 6 तो ये 6 जो है वो तो आपका अंदर ही रह गया। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर देखिए ये 9 कितने का है 3 का है और ये कितने का है 5 का है। 5 यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो 5 और 3 8, यानी कि 8 रूट 6 आपका यहाँ पर बच गया। 8 रूट 6 आपका यहाँ पर बच रहा है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पर जो भी बचा कितना बचा 49/20। 49/20 यहाँ पर बच रहा था। रूट 6 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, क्योंकि रूट 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए थी, तो इसमें हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। 10 गुणा रूट 6 की जगह पर 49/20 रखा। 10 से कटा यहाँ पर 2 बार में, 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इतना आपका यह आंसर आ गया। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।